जैसे समुद्र के तट पर रहने वाले को शंका बनी रहती है, कभी भी ज्वार भाटा आए और तटस्थ भूमि को तोड़ करके वो डुबो दे। ऐसे ही वृंदावन में है, ये बहता हुआ प्रेम समुद्र है। बहता हुआ, इसकी तरंगे हैं, इसकी लहर है, इसकी धारा है। यहां की लताएं, खगमृग, पशु पंछी, यहां के रसिक महात्मा, ये जब बाढ़ आएगी, किसी भी रसिक महापुरुष का सानिध्य मिला और उसकी करुणा बरस गई तो प्रेम में डूबी जाओगे। यहां पक्का प्रेम में डूब जाओगे, अंतिम क्षण तक डूब जाओगे। अगर अभी कुछ नहीं बन पा रहा और आप धाम के आमरण व्रतधारी हैं कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, तो अंतिम समय तक किसी न किसी सखी की नजर पड़ेगी और आपको प्रियालाल के प्रेम में डुबो देगी, क्योंकि करुणा का मूर्तिमान स्वरूप सहचर्या है। इसलिए धाम प्रेम धाम कहा गया है। यहां प्रेम समुद्र बहता हुआ है। यद्यपि समुद्र स्थिर होता है, पर यहां कह रहे बहत प्रेम सागर जहां, क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, बढ़ता ही रहता है। प्रेम जैसे चंद्र कला बढ़ता है, पर चंद्रमा में पूर्णिमा होती, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सदैव बढ़ता रहता है। नवम 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 प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए बहता हुआ प्रेम समुद्र वृंदावन धाम है और इसकी तरंगे हैं यहाँ की लता, रजरानी, खगमृग, पशु पंछी और यहाँ के रसिक जन। किसी की भी कृपा हो जाए, यहाँ के एक पक्षी की कृपा हो जाए तो आप प्रेम में डूब जाएंगे। यहाँ एक लता की कृपा हो जाए, यहाँ किसी रसिक की कृपा हो जाए, तो जो प्रेम बड़ी बड़ी साधनाओं से भी सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ, वो प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रेम मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, और उनका चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही, हाय कब मिलेंगे जो मेरे हैं अनंत जन्मों से बिछड़े, दरस बिन दुखन लागे नैन। भारी विकलता, अनंत जन्मों के पाप संस्कार भस्म हो गए, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वो भगवत स्वरूप होकर प्रियालाल की दिव्य लीला में प्रवेश पा गया। ये प्रणय रस धारा है श्रीधाम वृंदावन, और बहुत करुणा करके दुरंत मोह का नाश करने वाली श्री यमुना जी इस श्रृंगार रस धारा मानो द्रवित होकर प्रवाहित हो रही हूं। बहुत करुणा है यमुना रस रानी की, जिस पर यमुना जी प्रसन्न होती हैं, दुरंत मोह का नाश करके इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और सहचरी भाव प्रदान कर देती। यही व राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। आप मलिन दृष्टि मत रखें यमुना जी में कि ये गिर रहा है वो गिर नहीं। जैसे अग्नि भगवान सब कुछ जलाकर अपना स्वरूप दे देते हैं, ऐसे यमुना जी सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देती हैं। परम पावन यमुना जी को कभी कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। यमुना जी साक्षात करुणा बपू हैं, हमारी लाडली जी की प्रिय सहचरी हैं, और मोह का नाश होना बड़ा कठिन है, सो यमुना जी नाश कर देती है। जिसने यमुना जी का दर्शन किया, यमुना जी का आचमन किया, यमुना जी का अवगाहन किया, वो कभी यमपुरी नहीं जा सकता पक्का। जो यमुना जी की थोड़ी भी भक्ति कर ली है, तो यमुना की भक्ति मात्र से उनके परम भ्राता श्री जो यमराज जी हैं, वो अपने दूतों को आदेश करते हैं, कभी भी जिसके मुख से यमुना निकला है, आचमन किया है, अवगाहन किया है, बैठकर समीप कुछ नाम जप के, कभी मत जाना, उनकी तरफ देखना भी मत। ऐसी यमुना जी जहां प्रवाहित हो रही परेश वर्ण रूपिणी भगवान श्री कृष्ण की श्री अंग की जैसी कांति, ऐसे झलमल झलमल श्याम वर्ण यमुना, बड़ी दिव्य है यमुना जी। अपनी तो नेत्र प्राकृतिक हैं, इसलिए देख नहीं पा रहे। जब त्रिगुणातीत कृपा होगी श्री जी की और त्रिगुणातीत वृत्ति जागृत होगी, तब आप इन यमुना जी को देखेंगे। बड़ी दिव्य है, जिनमें स्वर्ण कमल, नील कमल, पीत कमल, अरुण वर्ण के कमल, विविध प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। समीप में ही कुंज में अद्भुत अद्भुत लताएं फूली हुई झूम रही हैं
और कपोत शुक शारिका पिक मयूर कालंकृतम। कपोत, शुक, शारिका, कोकिला, मोर ऐसे गुंजार कर रहे हैं, ऐसे मानो प्रियाजू का यश गा रहे, पर हम उनकी वाणी समझ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि ये शोरगुल कर रहे हैं। नहीं, वो राधा यशो मुखर मत खगावली की। यहाँ के जितने पक्षी हैं सब श्री जी का नाम, श्री जी का जस गान कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम। जो वृंदावन के अंतर्गत अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, पक्का श्री कृष्ण प्रेम में डूबेगा, डूबेगा, पक्का डूबेगा। जब वृंदावन में आए और बिहारी जी की कृपा से राधा वल्लभ जी गए, जब राधा वल्लभ जी के दर्शन किए तो ऐसा लगा जैसे बहुत पहले से हम इनसे परिचित हैं। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम। वृंदावन में यदि अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए, चाहे आश्रय भाव से या वास भाव से, अरे बहुत मानो कृपा ही कृपा उदय हुई है वृंदावन के रूप में। आप लोग बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो आपको दोष दर्शन भी दिखाई दे सकता है, लेकिन आपसे सत्य कहते हैं, कभी कभी एकांत में जब वृंदावन की कृपा उदय होती तो सिर्फ रोना आता है कि कोई ऐसे सद्गुण नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे हमारी प्रियाजू ने हमें रीच कर वृंदावन का अखंड वास दे दिया। हमें अपने महल में, हम कहाँ वास कर रहे हैं, वृंदावन वासी हैं, प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों में वास कर रहे हैं, परम पावन रज में वास कर रहे हैं, हम धाम वासी हैं। कहाँ नारकी जन्म, कहाँ नारकी योनियों में भटकने वाला जीव, और कहाँ परम पावन महामहिम शिव शनकादि द्वारा बंदित रज में वास करने का सौभाग्य। श्री कृष्ण प्रेम रसम सदा रसयते वृंदावनांतर्गतम। श्री प्रिया और कृष्ण लाल, प्रिया लाल के प्रेम रस से डुबो देने वाला ये वृंदावन है, जिसने वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन का वास स्वीकार किया। आप केवल अपराध मत कीजिए, जो साधन पद्धति बताई गई उससे समय काटिए, परम लाभ तो कृपा से हो जाएगा। आपका प्रयत्न केवल अपराध रहित होने के लिए, आपसे असाधन ना बने, इसलिए काम तो सब कृपा से हो जाएगा। चेता स्थाणु चरिष्णु चिदघनम मोह रूपम तवापि दृशम। यहां अगर पक्षी भी कोई बाहर से उड़कर आकर वास करता है तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है, चिदघन स्वरूपम। तो वो पक्षी क्या साधना करता है, केवल आश्रित हो गया वृंदावन के। ऐसे ही आप भी आश्रित हो जाएं तो कह रहे चिदघन रूपम तवापि दृशम, तुम भी वही चिदानंद रूप हो जाओगे यदि वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, वृंदावन का चिंतन करते हो, वृंदावन की महिमा सुनते हो, तो धाम आपको चिदघन रूप प्रदान करेगा। चेता स्थाणु चरिष्णु, यहाँ के चैतन्य और जड़ सब चिदानंद रूप हो जाएंगे। अभी हैं, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंत तो गत्वा आप भी चिदानंद रूप हो जाएंगे यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार किया। एवं चे नहीं भाति तद गुरु मुखान श्रुत्वा सदा चिंतय। यहां वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो तो तुम भी ब्रजवासी हो जाओगे। दीक्षा में नया जन्म माना जाता है। एक होता है बिंदु से जन्म लेना, जो पिता और माता के संयोग से, और एक होता है नाद से जन्म होना, जो गुरुदेव मंत्र नाद हमारे कान में करते हैं, उससे हमारा नया जन्म होता है। और ये नया जन्म ब्रजवासी माना जाएगा, वृंदावन वासी माना जाएगा। एवं चे नहीं भाति तद गुरु मुखात श्रुत्वा सदा चिंतये। श्री सदगुरुदेव का वर्ण करके, श्री सदगुरुदेव के मुख से जो तुम्हें साधन मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली है, तो कह रहे सदा चिंतय, उसी का सदा चिंतन करो। गुरुमुख से निकले हुए नाम और मंत्र की बड़ी अपार महिमा है। जो वृंदावन में सदगुरु का वर्ण कर लेता है वो ब्रजवासी ही माना जाता है। उसका जन्म ब्रज में हुआ। कौन सा जन्म? बोले दीक्षा जन्म, नाद जन्म। इस जन्म की बहुत बड़ी महिमा है।
जैसे अभी आपने आज दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही पूर्व के सारे जो आपके अपराध पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। अब सावधान हो जाओ कि अब नहीं करेंगे। अगर ऐसा नियम ले लिया, पक्का विश्वास कर लिया और गुरुमुख से निकले हुए साधना का सांगोपांग अनुष्ठान कर, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु के मुख से जो उपदेश हुए सदा चिंतय, उनका चिंतन करो। नाम का, मंत्र का, मार्ग का, जो प्रियालाल के प्रेम मार्ग का उपदेश हुआ। और कह रहे प्रारब्धांत मिहा वसाति सहसा स्वादिश्य से स्वम रसम। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो। क्या होगा? बोले आपके हृदय में सहसा एक दिन देख लेना प्रियालाल प्रकाशित हो जाएंगे और आप उस आस्वादन से, प्रेम आस्वादन से उन्मत्त हो जाएंगे। क्या करें? कह रहे हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वास स्वीकार कर लेता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में निश्चित डूब जाता है। कैसे? बोले वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा निकली हुई उपासना पद्धति जो श्रीमुख से है उसका अनुष्ठान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, नाम मंत्र जो उन्होंने दिया उसका सदा चिंतन करो और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो। यहां ये नहीं कह रहे कि उसे मिटाने की चेष्टा करो, उसे भोग लो तो क्या होगा? तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। इसीलिए संत महात्मा बड़े बड़े आप देखो जो दिव्य हुए, उन्होंने अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाया, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं लेकर भोग लिया। अपने प्रारब्ध को तो भोगा ही, औरों के भी प्रारब्ध को भोग लिया कि ये भजन करने में कमजोर हैं, प्रारब्ध आएगा इनको छीण कर देगा, चलो तुम आगे बढ़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। उसे श्री जी सहसा हृदय में प्रकाशित होकर प्रेम रस में डुबो देती है। ये धाम की कृपा, धाम में गुरु बनाने की कृपा, गुरु के मुख से निकले हुए नाम मंत्र का निरंतर चिंतन करने की कृपा से प्रियालाल का सहसा, सहसा माने कभी भी अचानक हृदय में प्रकाश हुआ और आप डूब गए। वो जब आप समर्पण हो, आपका पूर्णता होता है, तब ये स्थिति आती है। अचानक खड़े हैं या बैठे हैं या क्रियारत है, एकदम वृत्ति गोल, एकदम वृत्ति समाहित हो गई, एकदम डूब गई, क्या कहना है क्या करना है कुछ सुधी नहीं, मात्र एक सामने प्रियालाल, उनकी दिव्य माधुरी, दिव्य लीला, सच्ची मानिए निहाल हो जाओगे। बस एक जीवन का खेल है, जितना तुम्हारा जीवन बचा है उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर